किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं साबुद्दीन अली, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड यूथ आइकन, आज फिर हाजिर हूँ एक जो छोटी सी ज़बरदस्त कहानी के साथ में। तो ये कहानी है एक 24 साल के लड़के की, जो बहुत ही दयनीय हालत में जीवन यापन कर रहा था और एक दिन वो अमीर और सफल कामयाब व्यक्ति बन जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। एक 24 साल का लड़का एक सेठ जी के यहाँ पर नौकरी कर रहा था और वहाँ से जो भी उसको तनख्वाह मिलती थी उससे वो अपना जीवन यापन कर रहा था। तो उसको इतना तनख्वाह नहीं मिल पाता जिससे कि वो अपना लाइफ को सरवाइव कर सके और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। तो वो बड़ा चिंतित होने रहने लगा अपने भविष्य को लेकर, अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके बड़ा चिंतित था, बड़ा परेशान था। कोई ऑप्शन भी नहीं था उसके पास, बस उसकी कट रही थी। तो एक दिन एक महात्मा उसके घर पर आते हैं और आवाज़ लगाते हैं, भिक्षाम देही। लड़का बाहर निकल के आता है, वो साधु जी को बिठाता है, उनको खाना खिलाता है और उनसे पूछता है, महाराज मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरे को इतना नहीं मिल पाता जिससे कि मैं अपना भविष्य को बना सकूँ, मैं बड़ा चिंतित हूँ, मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने जीवन में अमीर और कामयाब हो सकूँ। तो उस महाराज ने उसको बोले बेटा मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर एक पहाड़ी है और पहाड़ी के उस ओर एक बहुत ही सिद्ध पुरुष रहते हैं, बहुत ही एक महापुरुष रहते हैं, यदि आप उनके पास जाइए तो वो आपके सवाल का जवाब अवश्य दे देंगे। फिर क्या था, लड़के ने प्लान किया और वहाँ से निकल लिया। चलते हुए जब उसको रात हो गई तो उसके एक नगर में पहुंचा और एक नगर में एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली पर जब खड़ा हो गया तो हवेली की मालकिन ने पूछा, बोले क्या बात है। तो बोला, माँ जी आप मुझे एक रात के लिए आश्रय दे दीजिए, मैं सुबह चला जाऊंगा, मेरा यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। तो मालकिन जो थी दयालु थी, उसने उसको रात को अपने महल में रुकने दिया और उसको खाना भी दिया। जब वो लड़का सुबह जाने लगा तो मालकिन ने उससे पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो। तो लड़का बोला, मैं बहुत ही परेशान हूँ माँ जी, बहुत ट्रबल में हूँ अपने भविष्य को लेके, अपने करियर को लेके। तो उस पहाड़ के उस ओर एक बहुत ही सिद्ध पुरुष, बहुत ही महापुरुष रहते हैं, तो मैं उनसे अपने सवाल का जवाब लेने जा रहा हूँ कि महाराज मैं कब तक परेशान रहूंगा, मेरी प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो पाएगी, मेरे को कोई उपाय सुझाइए। तो उस हवेली की मालकिन ने यह बात सुनी तो बोली, एक मेरी बेटी है 20 साल की, वो बोल नहीं पाती, तो एक सवाल मेरा भी पूछ के आना कि मेरी बेटी कब बोलना शुरू करेगी। बोले ठीक है। वहां से वो थोड़ा दूर और चला, जब पहाड़ के पास पहुंचा तो पहाड़ के पास में एक उसको बहुत ही बुजुर्ग जादूगर मिले और उस जादूगर ने उस बच्चे से पूछा, बोला कहाँ जा रहा है। तो बोला, ये इस पहाड़ के उस ओर में एक सिद्ध पुरुष रहते हैं, बहुत ही महापुरुष रहते हैं और मैं उनसे अपना सवाल का जवाब लेने जा रहा हूँ। तो जादूगर बोले, बेटा एक सवाल मेरा भी है, उसका भी जवाब मिल जाए तो ले आना। मैं पिछले 1000 साल से यहाँ तप कर रहा हूँ और मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ, मुक्ति पाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे स्वर्गवास नहीं हो रहा है। तो महाराज से पूछ के आना कि मैं कब इस दुनिया को छोड़ पाऊंगा और कब मैं स्वर्ग प्राप्त कर पाऊंगा। बोले ठीक है बाबा, मैं आपका सवाल का जवाब पूछ लूंगा। जादूगर ने छड़ी घुमाई और उस लड़के को पहाड़ के उस ओर कर दिया। अब पहाड़ के उस ओर पहुंचा तो वहां पर एक बहुत विशालकाय नदी उसको मिली। अब नदी पार करके जाना उसको बड़ा मुश्किल लगा। तो थोड़ी देर में क्या देखता है, वो सोच ही रहा था कि कैसे पार करूं, तब तक एक बहुत ही विशालकाय कछुआ उधर आता है और कछुआ उससे पूछता, बोले क्या बात है, कैसे परेशान हो। बोले मेरे भाई आप मुझको ये नदी पार करा दो तो बड़ा एहसान होगा। बोले ठीक है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको नदी पार करा देता हूँ। लड़का कछुए की पीठ पर बैठ गया और कछुए ने उसको नदी पार करा दी। जब नदी पार हो गई तो कछुए ने बोला, बोले भाई कहाँ जा रहे हो आप। तो लड़का बोला, मैं यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष रहते हैं, बहुत महापुरुष रहते हैं, मैं उनसे अपने सवाल का जवाब लेने जा रहा हूँ। तो कछुआ बोला, एक सवाल मेरा भी है, उसका भी जवाब लेते आना। मैं पिछले 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बन नहीं पा रहा हूँ, तो आप उन महाराज से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बन पाऊंगा। बोले ठीक है। कुछ समय बाद लड़का उस महाराज के आश्रम में पहुंच गया और जब मैं पहुंचा तो महाराज ने उसको जान लिया। वो तो सिद्ध पुरुष थे, ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने जान लिया कि वो ये क्या लेके आया है।
तो लड़के से बोले बोले ठीक है, मैं तेरे सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन तुमको सिर्फ परमिशन है कि तू 3 सवाल मेरे से पूछ सकता है, चौथे सवाल का जवाब मैं तुझको नहीं दूंगा। अब लड़के ने सोच विचार किया, बोले 3 सवाल के जवाब देंगे और मेरे पास सवाल है 4, एक तो मेरा और 3 उन लोगों का। जब उसने विचार किया, पहला सवाल उस मालकिन का, हवेली की मालकिन का, उसकी समस्या बहुत बड़ी है, 20 साल की बेटी बोल नहीं पाती, इससे बड़ा दुख क्या होगा, उसका दुख बड़ा है। दूसरा जो उसने सुना कि एक जादूगर, वो बाबा पिछले 1000 साल से तप कर रहे हैं और उनको मुक्ति नहीं मिल रही है, उनका दुख तो और भी बड़ा है। एक कछुआ जो ड्रैगन बनने के लिए पिछले 500 साल से प्रयास कर रहा है, उसका भी दुख काफी बड़ा है। मेरा तो सिर्फ क्या है, मेरा सिर्फ अमीर बनने का ही तो है, अरे मेरी दाल रोटी तो चली रही है, मैं खा तो रही हूँ। उसने अपने सवाल को त्याग दिया और उसने कछुए का सवाल पूछा। तो बाबा ने बोला जिस दिन कछुआ अपना खोल त्याग देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर उन महापुरुष ने दूसरे सवाल का जवाब दिया, बोला जिस दिन वो जादूगर अपनी छड़ी को त्याग देगा उस दिन वो स्वर्ग की प्राप्ति कर लेगा। तीसरे सवाल का उस महापुरुष ने जवाब दिया, बोले जिस दिन वो हवेली वाली मालकिन अपनी बेटी की शादी करा देगी उस दिन उसकी बेटी बोलने लग जाएगी। अब वो वहां से अपने तीनों सवालों के जवाब लेके आया तो उसने कछुए को बोला, बोले भाई जिस दिन आप अपना खोल, अपना कवच त्याग दोगे उस दिन ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुए ने अपना कवच त्याग दिया और उसमें से बहुत सारे मोती मिले। तो कछुए ने बोला ये मेरे किस काम के, आप इनको ले जाइए। लड़के ने वो मोती ले लिए। फिर लड़का जादूगर के पास पहुंचा तो जादूगर को बोला जिस दिन आप अपना छड़ी त्याग दोगे उस दिन आप मुक्ति पा जाओगे। तो जादूगर ने बिना देर किए छड़ी उस लड़के को पकड़ाई और ये लीजिए आप छड़ी, और जादूगर मुक्ति प्राप्त कर गया, स्वर्ग को प्राप्त हो गया। तीसरा सवाल उस मालकिन का था। मालकिन के पास आया तो मालकिन से बोला, माँ जी यदि आप अपनी बेटी की जिस दिन शादी करा देंगी उस दिन आपकी बेटी बोलने लग जाएगी। फिर क्या था, उस मालकिन ने फैसला किया, उस महल के मालिक और मालकिन ने फैसला किया, बोले हम आपसे ही अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। उस लड़के से उन्होंने अपनी बेटी की शादी करा दी और जब शादी हो गई तो लड़की ने पहला वर्ड बोला, आप तो वही हैं जो हमारे यहाँ रात को रुके थे, और लड़की उसकी बोलने लगी। तो मेरे दोस्त, इस कहानी में हर किसी को कुछ न कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राप्त उस लड़के को हुआ। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी बदली किसी की तो उस लड़के की बदली। क्यों? क्योंकि उस लड़के ने सबसे ज़्यादा त्याग भी किया था। वो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके सिर्फ अपने सवाल का जवाब लेने के लिए गया, और जब वहाँ पहुँचा तो उसने सिर्फ अपने ही सवाल का जवाब नहीं लिया, बाकी सारे लोगों के सवाल का जवाब लिया। उसने दूसरों की खुशी के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को उसने नज़रअंदाज किया, यानी उसने अपना त्याग किया, अपनी प्रॉब्लम्स को साइड किया। उसने अपनी प्रॉब्लम्स को एज इट इज रहने दिया, बोला दूसरों का भला हो जाए, मेरा क्या है, मेरा तो चल ही रहा है। कहानी का सार ये है, मोरल ऑफ स्टोरी ये है, त्याग के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। यदि वो लड़का अपना सवाल को नहीं छोड़ता तो उसको ये सारी चीजें नहीं मिल पाती। वो लड़का यदि अपने सवाल का त्याग नहीं करता तो ये सारी चीजें नहीं मिल पाती। उस लड़के ने अपने सवाल का त्याग किया, इसलिए उसको ये साथ में ये सब कुछ हुआ। तो इसलिए मेरे दोस्त, किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगली बार मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू। जय हिंद।